हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। पीयूष गोयल अपना पहला बजट पेश करने जा रहे हैं। हालांकि अंतरिम बजट है और मोदी सरकार का ये आखिरी बजट होगा, तो ऐसे में पॉपुलिस्ट बजट होने की उम्मीद है। तो ऐसे में कैसे अच्छे दिन आए इस अंतरिम बजट से भी, कैसे पीयूष गोयल पहली बार वित्त मंत्री बने हैं, चाहे थोड़े समय के लिए, तो वो कार्यवाहक हैं, लेकिन उनको एक अच्छा वित्त मंत्री कहा जाए, तो ऐसी 10 उम्मीदें हैं लोगों को उनसे, जिससे लोगों के अच्छे दिन आ सकते हैं। तो वो क्या क्या उम्मीदें हैं जो पूरा कर सकते हैं वित्त मंत्री पीयूष गोयल? पहला, 80C और 80CCD के तहत जो एग्जेम्पशंस मिलते हैं बजट में, उस लिमिट को बढ़ाने की मांग की जा रही है। वो 1.5 लाख है और कुछ परिस्थितियों में वो 2 लाख तक है, लेकिन उसको बढ़ाने की मांग की जा रही है। अगर हो सकता है पीयूष गोयल इसे पूरा करेंगे तो अच्छे दिन लाने की दिशा में कारगर साबित होगा टैक्स पेयर्स के लिए। दूसरी जो बात की जा रही है कि जो टैक्स एग्जेम्पशन है जो अभी 2.5 लाख तक मिलता है, उसको बढ़ाया जाए। कुछ CII ने बोला है, तो वो 5 लाख तक की बात की जा रही है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि पीयूष गोयल इसे 3 या 3.5 लाख पे ला सकते हैं। तो ये दूसरा कदम हो सकता है साबित। तीसरा कदम इसी से जुड़ा है। टैक्स स्लैब में बदलाव की मांग हो रही है। टैक्स स्लैब में जो बदलाव की मांग हो रही है कि कैसे टैक्स स्लैब 5 लाख तक हो ही नहीं, मतलब अगर यही बात हम करें कि टैक्स एग्जेम्पशन जो 2.5 लाख से 5 लाख का स्लैब है वो ख़त्म कर दिया जाए, 5 लाख पे जाके 10% या ज़्यादा से ज़्यादा 15% का सीधा फर्स्ट स्लैब हो सकता है। CII ने भी ये सिफारिश की है। तो अगर ये मान लेते हैं तो तीसरा बड़ा कदम होगा। चौथी जो बात है वो है LTCG टैक्स की, जो इक्विटीज़ और म्यूचुअल फंड पे लगता है। तो ऐसे में उसको हटाने की मांग की जा रही है। अगर वो हटता है तो वाकई में जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उनके लिए, इक्विटीज़ में निवेश करते हैं उनके लिए बड़ी खुशी भरी खबर होगी। और जो 5वां कदम जो बड़ा हो सकता है वो है जो टर्म इंश्योरेंस होता है, टर्म इंश्योरेंस को अट्रैक्टिव बनाया जाए। अट्रैक्टिव बोलने से मतलब है कि उनको कहीं ना कहीं एग्जेम्पशंस में शामिल किया जाए, जो अब तक नहीं होता, जबकि उस पर एक बड़ी आबादी काफ़ी पैसा हर साल अपना लगा रही है। छठा बड़ा कदम जो पीयूष गोयल उठा सकते हैं, जो उन्हें उठाना चाहिए, जो लोगों की मांग है, जो रीइंट्रोड्यूस किया था अरुण जेटली ने पिछले साल के बजट में, स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी 40,000 रुपये का जो प्रावधान किया था, वो लोगों को नाकाफ़ी लग रहा है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल अलाउंस के बदले में। तो ऐसे में मांग की जा रही है इसको डबल किया जाए, यानी कुल 5800 रुपये का सालाना फ़ायदा होता है। अगर 80,000 करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो इसको कर सकते हैं वो। सातवीं जो बात की जा रही है कि जो होम लोन के एवज में जो 80C के तहत 1.5 लाख और इंटरेस्ट पे करने पे 2 लाख तक का जो छूट मिलती है, उसको बढ़ाया जाए, ऐसा लोग मांग कर रहे हैं। 8वां जो बड़ा कदम अगर उठा सकते हैं वो, क्योंकि प्रधानमंत्री के लेवल पर उठाए जाना है, वो उठा भी रहे हैं। अपनी प्रधानमंत्री जो होम लोन में उन्होंने छूट की योजना दी थी, बात भी कर रहे हैं कि 2022 तक इतने घर बना देने हैं। तो ऐसे में होम लोन के लिए या घर बनाने के लिए, बेसिकली इजी आवास कैसे मिले लोगों को, उसके लिए सरकार को कोई बहुत बड़ा कदम उठाना होगा, जो इस बजट में, क्योंकि चुनावी बजट है तो उसमें उम्मीद की जा सकती है जो बड़ा 8वां कदम होगा। 9वां कदम जो बोला जा सकता है, जो बड़ा कदम हो सकता है, वो है NPS को अट्रैक्टिव बनाना। जैसे EPF है, PPF है, लोग NPS में से फ़ायदा होता है, लेकिन लोग NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा नहीं लगाते हैं। हालांकि अटल पेंशन योजना भी सरकार ने शुरू की थी, लेकिन कैसे वो अट्रैक्टिव हो, ये वित्त मंत्री सोच सकते हैं कि NPS को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाए। वो कैसे हो सकता है? और जो 10वां बड़ा कदम है वो ये हो सकता है कि अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस का जो GST रेट है वो 18% है। 18% की दर से उस पर टैक्स लगता है। इसको कम करने की बेहद ज़रूरत है। वैसे भी आयुष्मान भव योजना सरकार ने लागू की है। ऐसे में जो मिडिल क्लास है उसको हेल्थ इंश्योरेंस का GST कम चाहिए, वो बजट में हो या बाद में हो, कैसे भी हो। तो ये 10 बड़े कदम हैं जो वित्त मंत्री पीयूष गोयल का पहले बजट को यादगार, ऐतिहासिक बना सकते हैं और अच्छे दिन की दिशा में एक कदम बढ़ा जा सकता है। देखते हैं पीयूष गोयल क्या करते हैं, आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।